दैत्य दंभिकासुर अपनी दूसरी गुत्थी कहना आरंभ करता है। सुनो राजा, सिंधुपुर राज्य पर समरवीर नाम का एक बड़ा दयालु और प्रतापी राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा की हर यथासंभव मदद किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक बनिया अपने 3 अंधे पुत्रों के साथ आया। सबने राजा को प्रणाम किया। बनिया राजा से बोला, महाराज, मैं इस समय बहुत विपदा में हूँ, कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज दें, मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। हे राजन, तब तक मैं इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपने 3 बेटों को आपके पास गिरवी रख दूंगा। बनिए की बात सुन राजा बोला, आपके 3 पुत्र तो अंधे हैं, भला ये मेरे किस काम के? बनिया बोला, ऐसा न कहें राजन, मेरे 3 बेटे बहुत गुणी हैं। पहला लड़का घोड़ों की पहचान में अद्वितीय है, दूसरा लड़का आभूषणों का अद्भुत पारखी है और तीसरा लड़का शस्त्रों का पारखी है। बनिए की ये बात सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। बोला, पर ये कैसे संभव है? बनिया बोला, महाराज, मेरे बेटे स्पर्श और गंध के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इनकी एक भी बात गलत निकले तो आप इनकी गर्दनें उड़ा देना और मेरे आने पर मुझे भी दंड देना। बनिए की बात से राजा समरवीर सहमत हो जाता है। उसने बनिए की मांग के अनुसार उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजा ने उन 3 लड़कों के खान पान तथा रहने की उचित व्यवस्था कर दी। समय बीतने लगा। एक दिन एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास आया। उसने एक बड़ा सुंदर घोड़ा राजा को दिखाया। घोड़े की सुंदरता और उसकी कद काठी देखकर राजा का मन ललचा गया। वे उसे खरीदने को तैयार हो गए। घोड़े का व्यापारी बोला, महाराज, एकदम काबुली घोड़ा है, बड़ी मेहनत से आपके पास लाया हूँ, इसलिए इसके दाम थोड़े ऊंचे हैं अन्नदाता। घोड़े पर आसक्त राजा ऊंचे दामों पर भी उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। पर फिर अचानक राजा को बनिए के अंधे लड़के का स्मरण आया। बनिया कह रहा था, उसके लड़के को घोड़ों की अद्वितीय पहचान है, क्यों ना उसे भी परख लिया जाए। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ बनिए के बड़े पुत्र को बुला कर लाओ। तुरंत उसको पेश किया गया। राजा बोला, इस घोड़े को देखकर बताओ ये कैसा है? जो आज्ञा महाराज कह। बनिए का पुत्र टटोल कर घोड़े के पास गया और टटोलते हुए घोड़े को परखने लगा। एक अंधे को घोड़ा परखते देखकर सौदागर के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा था। भला अंधा घोड़े की क्या पहचान कर सकता है? प्रिय दर्शकों, अंधा लड़का घोड़े की क्या और कैसे पहचान करेगा वो तो आप सबको कल पता चल ही जाएगा। पर आज आप सबसे मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली ये कि कल वाले पार्ट पर बहुत से दर्शकों के कमेंट्स आए थे। आपने वो कहानी बीच में छोड़कर दूसरी शुरू कर दी, तो उन भाइयों बहनों को बता दूं कि वो पार्ट भी इसी कहानी का हिस्सा है। जब पूरा देखोगे तो समझ आ जाएगा। और मैं अपनी किसी भी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ता। दूसरी बात ये कि हर रोज 3 मिनट का वीडियो बनाने में पूरा दिन लग जाता है। कई भाई कहते हैं कि डेली के 3 पार्ट लाओ, 4 पार्ट लाओ, तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे प्रिय दर्शकों। अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं तो लॉन्ग वीडियो देख लिया करो, क्योंकि ज्यों ही स्टोरी के 8 से 10 पार्ट बन जाते हैं, मैं उन्हें कंबाइन करके लॉन्ग वीडियो डाल देता हूँ। आप सबके इतने प्यार